हेलो दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स वीडियो डिस्कशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है हमारे सामने, भारत द्वारा किस देश के साथ हस्ताक्षरित ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम अब तक का सबसे बड़ा निर्यात अनुबंध है। भारत ने अपने रक्षा सामग्री निर्यात के लिए जिसमें से ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम को निर्यात करेगा, किस देश के साथ उसने अनुबंध किया है जो भारत का अब तक का सबसे बड़ा समझौता है। लगभग 2770 करोड़ रुपए का उसने समझौता किया है। किस देश के साथ समझौता किया है उसने किया है फिलीपींस के साथ। और जो ब्रह्मोस मिसाइल है किस देश के साथ मिलकर भारत ने तैयार की है? रूस के साथ। ठीक है ना। भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की जो मस्कोवा रिवर है, दोनों के नाम को मिला के ब्रह्मोस मिसाइल का नाम तैयार किया गया है। ठीक है ना। निर्यात के लिए किससे समझौता किया है? फिलीपींस से। और जो सिस्टम जनरेट किया है वो रूस के साथ सहयोग करके उसने ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम तैयार किया है। ठीक है ना। इसके तीनों वर्जन होते हैं, सेना के लिए भी इस्तेमाल करने वाली, एयरफोर्स के लिए और नेवी के लिए। तीनों वर्जन इंडियन फोर्सेस में इंडक्ट हो चुके हैं, मतलब शामिल हो चुके हैं। अब भारत ये सिस्टम को निर्यात करने की तैयारी में है, स्थिति में भी आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कूनो पालपुर नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? कूनो पालपुर नेशनल पार्क महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में। इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश में। कूनो पालपुर नेशनल पार्क चर्चा में इसलिए है कि वहाँ पे चीता को पुनः बसाने के लिए तैयारी की जा रही है। इसके लिए दक्षिण अफ्रीका का देश, पहले नामीबिया से बात हो रही थी, तो कानूनी कुछ इश्यूज़ आ गए, तो उसकी वजह से नामीबिया से चीता भारत में नहीं आ पाया था। तो अब इस समय दक्षिण अफ्रीका से बात हो रही है कि वहाँ से चीता कूनो पालपुर नेशनल पार्क में बसाया जाएगा। तो वो कूनो पालपुर नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही रास्ता कार्यक्रम का नाम है सही रास्ता। कार्यक्रम किस राज्य द्वारा संचालित किया जा रहा है? विकल्प में है बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और जम्मू कश्मीर। इसका आंसर है जम्मू कश्मीर। सही रास्ता जो कार्यक्रम है वो जम्मू कश्मीर में संचालित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में के माध्यम से जो युवा हैं जम्मू कश्मीर के, उनको राष्ट्र विरोधी तत्वों से बचाना और उनकी ऊर्जा को राष्ट्र निर्माण व सकारात्मक गतिविधियों में लगाने हेतु इस तरीके के कार्यक्रम जम्मू कश्मीर शासन के द्वारा संचालित किया जा रहा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश में अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से वहां के प्रधानमंत्री को अपदस्थ कर दिया गया है? श्रीलंका, म्यांमार, नेपाल एवं पाकिस्तान। मिस्टर इमरान खान को अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से वो भाग रहे थे अविश्वास प्रस्ताव से, तो वो जो विपक्षी दल हैं जिनके पास संख्या बल इस समय उनके पास संख्या बल है, तो इमरान खान को घेर के नेशनल असेंबली में लाए और ज़बरदस्ती अविश्वास प्रस्ताव पारित करवाया उनके खिलाफ। तो पाकिस्तान में अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ है और वहाँ के प्रधानमंत्री इमरान खान को उनके पद से हटा दिया गया। और इमरान खान पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री हैं जिनको अविश्वास प्रस्ताव से हटाया गया, नहीं तो वरना तो कैसे ही हटाया जाता है, वहाँ पे आप सभी लोगों को मालूम ही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मध्यस्थता और सूचना प्रौद्योगिकी विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? आप लोगों ने खबर पढ़ी होगी कि वहाँ रामनाथ कोविंद जी भी ने अपना वक्तव्य दिया है, अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। तो मध्यस्थता और सूचना प्रौद्योगिकी विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? पहला विकल्प है लातूर, दूसरा है जयपुर, केवड़िया, गांधीनगर। इसका सही आंसर है केवड़िया, गुजरात में, जहाँ सरदार पटेल जी की विशालकाय मूर्ति स्थापित है, केवड़िया, गुजरात में। ठीक है ना। वहाँ पे कौन सा सम्मेलन आयोजित किया गया था? मध्यस्थता और सूचना प्रौद्योगिकी पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः 2+2 जो वार्ता होती है, सामान्यतः 2+2 वार्ता में किन मंत्रालयों के मंत्री शामिल होते हैं? 2+2 वार्ता, हाल ही में भारत के 2 मंत्री अमेरिका गए हुए हैं 2+2 वार्ता के लिए। उसमें किन मंत्रालयों के मंत्री शामिल होते हैं? वित्त और रक्षा मंत्री, विदेश और रक्षा मंत्री, गृह और विदेश मंत्री, वित्त और विदेश मंत्री। कौन कौन किस विभागों के मंत्री शामिल होते हैं? हम विदेश और रक्षा मंत्री। हाल ही में अमेरिका की यात्रा पर कौन गए? राजनाथ सिंह जी गए हैं और एस जयशंकर। और राजनाथ सिंह भारत के रक्षा मंत्री हैं और एस जयशंकर जी है भारत के विदेश मंत्री हैं। सामान्यतः 2+2 वार्ता में विदेश और रक्षा मंत्री ही शामिल किए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थाईलैंड ओपन अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप
चैंपियनशिप के 48 किलोग्राम भार वर्ग में किस भारतीय खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया? थाईलैंड ओपन अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप, ठीक है ना। किस भारतीय खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया? विकल्प में विजेंद्र सिंह, गोविंद साहनी, लवलीना बोरगोहेन और सिमरनजीत कौर, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर है गोविंद साहनी, गोविंद साहनी। और बाकी जो 3 है वो भी मुक्केबाजी। जो लवलीना बोरगोहेन है इनको मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2021 का प्रदान किया गया है, और जो सिमरनजीत कौर हैं जो मुक्केबाजी से संबंधित हैं इनको प्रदान किया गया है अर्जुन पुरस्कार 2021 का, ठीक है। गोविंद साहनी ने थाईलैंड ओपन अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप जीती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मैनेजिंग फॉरेस्ट फायर इन चेंजिंग क्लाइमेट। एक रिपोर्ट है, उसका नाम है मैनेजिंग फॉरेस्ट फायर इन चेंजिंग क्लाइमेट, ठीक। फॉरेस्ट फायर दावानल, ठीक है ना। जो आप अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि जो राजस्थान का सरिस्का टाइगर रिजर्व है उसमें आग लग गई थी, तो उसी से संबंधित एक रिपोर्ट, ये उससे नहीं, एक रिपोर्ट जारी हुई है जो फॉरेस्ट फायर से संबंधित है। मैनेजिंग फॉरेस्ट फायर इन चेंजिंग क्लाइमेट रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी की जाती है? पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नीति आयोग, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वाटर। काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वाटर, CEEW, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर है डी, काउंसिल ऑन एनर्जी एंड वाटर, ठीक है ना। ये रिपोर्ट इसने जारी की है, और इस रिपोर्ट के अनुसार इसने बताया है कि जो भारत के 30% से ज़्यादा ज़िले हैं वो भीषण आग के वहाँ लग सकती है, भीषण आग का स्तर है या जोखिम भरे क्षेत्र 30% है जिले। और जो जलवायु परिवर्तन के कारण आंध्र प्रदेश है, जैसे असम है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, महाराष्ट्र है, इन राज्यों में भी जोखिम बढ़ गया है, क्योंकि इन राज्यों में वर्षा अधिक होती थी पर पैटर्न चेंज हो गया जलवायु परिवर्तन के कारण। तो इन राज्यों में भी जो फॉरेस्ट फायर है इसकी जो प्रवणता है, इसका जोखिम है वो भी बढ़ गया है। कौन कौन राज्य? लगभग असम है, जैसे असम है, आंध्र प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, इन राज्यों में भी आग लगने की संभावना है, इनका जोखिम बढ़ता चला गया, ठीक है ना। कुछ पुस्तकें हैं उनके मैचिंग देख लेते हैं। एक पुस्तक है ईसावाद, लेखक हैं शैलेंद्र कुमार। रामायण महातीर्थम, कुबेर नाथ रॉय। संगीत के विविध आयाम, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार चंद्रमुखी। टॉम ऑफ सैंड, गीतांजलि श्री। ये जितनी भी बुक्स और लेखक हैं उसके सभी करेक्टली मैच हैं, ठीक है। बुक ऑफ सैंड के बारे में तो जानते ही हो, ये टॉम ऑफ सैंड के बारे में, जिसे बुकर पुरस्कार के शीर्ष जो 6 उम्मीदवार हैं उसमें शामिल की गई है ये पुस्तक को, टॉम ऑफ सैंड, गीतांजलि श्री की। जो ये अनुवादिक पुस्तक है, गीतांजलि श्री ने हिंदी में रेत समाधि करके पुस्तक लिखी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश स्टॉक एक्सचेंज किस शहर में स्थित है? लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद और नोएडा। इसका सही आंसर है कानपुर। उत्तर प्रदेश का स्टॉक एक्सचेंज कानपुर में स्थित है। एक मेरठ एक्सचेंज भी है, मेरठ स्टॉक एक्सचेंज भी है जो मेरठ में ही स्थित है। तो मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में कितनी स्टॉक एक्सचेंज है? तो 2 स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार, जय हिंद। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए